नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सत्र के पहले दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ और अब आज तीसरे दिन भी जमकर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, नारे भी लगाए गए। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सदन में हंगामा होते ही रहेगा तो फिर जनता के मुद्दों पर बात कब होगा? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रही है, इससे तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कुमार जी, एसोसिएट एडिटर, प्रीति शेखर जी, प्रवक्ता बीजेपी, राम पुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, प्रमोद सिन्हा जी, नमस्कार। प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राम पुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। राम पुकार जी सिन्हा जी, जी सदन में जो इतना हंगामा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सदन में जो हंगामा कर रहे हैं सभा हम्म जी, वो कौन लोग कर रहे हैं? विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होंगे? विपक्ष के लोग होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि पहले आप बताएं कि आप जो इतना अभी आरक्षण के मुद्दे पर हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, तो आपके जब माताजी और पिताजी जिस समय सरकार में थे, उस समय आपने एक भी कहीं किसी को आरक्षण दिया क्या? अगर है तो पब्लिक डोमेन में, सदन में भी आप हंगामा कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में बताइए। और आपके न्यूज 24 बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का कोई उनका बेनिफिट किसी लोगों को नहीं मिला। अगर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिला है तो आदरणीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। आज जिला परिषद के अध्यक्ष कोई बन रहा है, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो समाज के लोग, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। आज मैं नमन करता हूं मंडल के मसीहा जिन्होंने पूरे देश में मंडल कमीशन लागू किया, आदरणीय बीपी सिंह जी जिनका पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि पर मैं उनको सत सत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता और एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि कृपया तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सदन को चलने दीजिए। सदन में बहुत सारी इस बार शीतकालीन सत्र में जनता के ज्वलंत मुद्दों के समस्याओं का समाधान होना है और आप जनता के मुद्दों की जो ज्वलंत समस्या है उसको आप मटिया मेट करने जा रहे हैं। इसका सारा बिहार की जनता विगत उपचुनाव में आप लोग चारों सीट पर आप लोग तो पराजय हुए ही, 2025 में बिहार की जनता को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए सभा जी, जो भी हंगामा हो रहा है, जो भी बवाल हो रहा है, वो सारा का सारा जिम्मेवार विपक्ष को मैं मानता हूं। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, आखिर आप लोग किस बात पर इतना बवाल कर रहे हैं? क्या मांग है आप लोगों की? देखिए सभा जी, जी जिस जिस प्रकार से बिहार में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आप देखिए स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के, चाहे जमीन सर्वे की बात हो, इसके अलावा आप देखिए जो महागठबंधन की सरकार में जो आरक्षण का दायरा सर्वे के आधार पर जातीय गणना जो कराई गई थी और जातीय गणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया था, कितनी भयावह रिपोर्ट आई थी। उसमें 94 लाख परिवार जो है मासिक आमदनी आप समझ लीजिए कि कितना कम है, 6,000 रुपया से कम है। मान लीजिए कि 33% आबादी जो है बिहार की, वो उसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। 30% आबादी जो है उसका 10,000 रुपया से कम है। तो ये समझने की बात है कि बिहार किस स्थिति में है। और जब हम लोग उसका जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आया
और उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा 65% किया गया और 10% जो ईडब्ल्यूएस का था उसको यथावत रखते हुए 75% किया गया। और हम लोग लगातार, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव की तमाम जनसभाओं में यह कहने का काम किया, केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल अगर किया गया होता तो आज जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो इसे रद्द किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको समझने की जरूरत है। ये महागठबंधन सरकार में जो फैसले लिए गए और उन फैसलों को लेकर के अभी जो एनडीए जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर विफल गई है, उस पर सही सही कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल, उनका हम लोग भी सुन रहे थे सदन का ही, उन्होंने क्या कहा कि ये छोटा सत्र है, अगर सत्र में अगर 1-2 दिन और बढ़ा दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो संशोधन लाना है उस आरक्षण को लेकर के अगर आवश्यक हो तो उसको लाया जाए। तो ये समझने की बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन जो है लगातार बिहार की जनता के सवालों को सदन में रखने का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब हमारी आवाज को दबाइएगा, हमको सही ढंग से अपनी आवाज को रखने नहीं दीजिएगा, और जो नेता विपक्ष होता है या जो विपक्ष का जो रोल होता है, जनता के प्रति हमारी भी प्रतिबद्धताएं हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है, उसी जवाबदेही का निर्वहन हमारे नेता सदन में कर रहे हैं। तो इनसे ये लोग भाग रहे हैं, आखिर जवाब दीजिए ना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया गया? जब बिहार विधानमंडल से इसको पारित करके केंद्र में भेजा गया, जिसमें सारे दल के लोगों ने इसकी पुष्टि की थी, तब क्यों नहीं किया गया? ये तो सवाल है ना, ये मौजूदा सवाल है कि बिहार जो आज देखिए नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया सभा जी, उसमें आप जो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, उसमें चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज बिहार पिछले पायदान पर क्यों खड़ा है? जबकि 18 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में, और 10-11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, फिर भी इन्हीं के नीति आयोग ने ये रिपोर्ट देने का काम किया है। तो हमारे नेता तो इन सवालों को लेकर के, और देखिए जो अभी जो स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ियां पाई जा रही, उन गड़बड़ियों को लेकर के जो जनता के बीच में आक्रोश है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में उठाने का काम किया जा रहा है। तो सदन को सुचारू करने का और सुचारू संचालन करने का जवाबदेही जो है वो सत्ता पक्ष की भी होती है। हम तो सदन के माध्यम से जनता के सवालों को उठाएंगे, उस पर समुचित जवाब देने का जिम्मेवारी जो है सत्ता पक्ष का है। अगर सत्ता पक्ष जवाब से भागेगा तो विपक्ष उनको घेरने का काम करेगा। सभा जी, चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, आप लोग जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, सही बात है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से सदन में प्रदर्शन होगा तो जनता के और भी जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कब होगी? सभा जी, सदन शून्यकाल के पहले जो भी चला वो आंशिक हंगामेदार रहा, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। यह कहकर टाल दिया गया कि इसको हम लोग जो है गोल गोल घुमाने का प्रयास किया उस जवाब में, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया। आज सत्र का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था, जिसमें सड़क यातायात और मूल रूप से जो है अंतर्गत विभिन्न नदियों से संबंधित प्रश्न पर ज्यादा क्वेश्चन आज किया गया था, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया भी। लेकिन जब बात आई कि आरक्षण को लेके, जब ये लोग शून्यकाल में के बाद जब इसको लाया गया, तो इन लोग अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने उसको पटल पे रखने से साफ इनकार कर दिया। मेन कारण वही रहा कि विपक्ष हम मांग करता रह गया कि आप मुझे अपनी बातों को रखने का मौका तो, लेकिन उनकी बातों को ना रख पटल पे नहीं रखने देने का जो है अध्यक्ष जी का निर्णय, ये हंगामे होने का एक मूल कारण रहा है इस सदन में। तो विपक्ष का तो काम ही है आम जनता की जो है मुद्दे को रखना, जिसे इस सरकार के द्वारा आज नहीं रखा गया।
और नहीं रखने दिया गया, जिसके कारण ये सदन नहीं शून्यकाल के बाद नहीं चल पाया। शून्यकाल के पहले आंशिक तो ठीक चला, लेकिन शून्यकाल के बाद नहीं चला है। तो यदि जनता की आवाजों को ही यदि दबा दिया जाएगा, उनकी आवाजों को, विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं जाएगा, तो आम जनता अपनी बातों को किस माध्यम से रखेंगे और जन सरोकार की बात वो किसके साथ करेंगे? तो ये तो आम जनता को भी देखना पड़ेगा और पब्लिक देख रही है। अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए इसको जो है गोलमोल ये लोग घुमा रहे हैं अपनी बातों को, और अब जो भी विपक्ष का सवाल रहता है वो लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ घुमा रहे हैं कि बस कार्यवाही की जा रही है, ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन सही डाटा कोई नहीं दे रहे हैं। और किसी विभाग से मैं तो पूरा सुना हूं, लेकिन सारा जवाब जो है उन लोगों का यही रहा कि वो जनता को जो है बस बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर जी का। प्रीति जी, क्या बात सही है ये कि विपक्ष के मुद्दे को दबाया जा रहा है, विपक्ष आवाज उठा रही है लेकिन सुना नहीं जा रहा है उसे? सभा जी, ऐसा तो लोकतंत्र में होता नहीं है और ऐसा हो भी नहीं रहा है। विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं कि वो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो इसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष के पास मुद्दे का अभाव हो गया है। वो बार बार वो जो चीज उनको आवाज उठानी चाहिए, जिस बात पर सकारात्मक ढंग से चर्चा करनी चाहिए, उससे वो बाहर भाग रहे हैं। जब रोजगार की बात आती है, जब नीतीश सरकार के नेतृत्व में जब रोजगार देने का काम बिहार सरकार कर रही है, तो उस पर उन लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता है। उस पर वो फिर उधर से विषयांतर हो जाते हैं। आप आइए कि बिहार आज भी जब लोगों को रोजगार के मामले का आंकड़ा जब आज प्रकाशित हुआ, तो उसमें बिहार बहुत अच्छे पोजीशन पर है। केरल जैसे राज्य उसमें पिछड़े पोजीशन पर है, तो उस पर पीठ थपथपानी चाहिए, तो वो विपक्ष नहीं कर रही है। तो विपक्ष का काम सिर्फ अनर्गल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो अच्छा, जो उपलब्धियां हैं जो हमारी सरकार की, जो देश के अन्य कोनों में हमारे राज्य के लिए जो अच्छी बातें हो रही है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए, और जो कमियां है उसको जरूर उजागर करना चाहिए। लेकिन इन लोगों की जो भाषा है और बार बार जो सदन चलने की जो कार्रवाई है, उसको ये बार बार बाधित कर रहे हैं, सिर्फ हंगामा करके। इनका कोई मकसद यह नहीं है कि हम अच्छी बातों को रखकर हम सरकार का ध्यानाकर्षण कराएं या कुछ चीजों में सहयोग करें, ये इनका विषय नहीं रहता है। इनका विषय रहता है कि सरकार किसी न किसी रूप से सदन, हमारे उनके जो क्रियाकलापों से सदन बाधित हो जाए, और बिहार के जनता का जो मूलभूत जो समस्या है उसके समाधान को लेकर जो फैसले लिए जाने हैं, जो विकास को लेकर जो फैसले लिए जाने हैं, वो बाधित हो जाए, ताकि जनता के सामने सरकार की किरकिरी हो। लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है। वो चाहे जितना भी हंगामा कर ले, हमारी सरकार बिल्कुल सजग है और अपने तरीके से काम कर रही है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और आरोप में उनके कोई दम नहीं है। वो जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि जो मुद्दे न्यायालय की तरफ मुड़े हुए हो, उसको लेकर ये यहाँ हंगामा कर रहे हैं। पहले रोजगार मुद्दा बनाया, अब रोजगार दे रहे हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इनका काम है कि कोई बिना अनाप शनाप के, बिना मुद्दे के बात को मुद्दा बनाना और लोगों का ध्यान भटकाना। यही ये राष्ट्रीय जनता दल और जो बिहार में जो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, उनके जो नेतृत्व करता है, वो लोग उनकी जो मंशा है ये स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। और हमारे सदन में तो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सबको मौका दिया जा रहा है। जिनका भी प्रश्न आता है उनका समेकित जवाब दिया जाता है, चाहे वो नगर विकास विभाग से संबंधित हो, चाहे पंचायती राज से संबंधित हो, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित सवाल हो, उसका विधिवत जवाब दिया जा रहा है कि सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। उस पर भी लोग, उनको सुनना चाहिए धैर्यपूर्वक कि ये सरकार क्या काम कर रही है। तो वो जवाब नहीं सुनना पसंद करते हैं, उनको जवाब से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हम हंगामा खड़ा करें, और हंगामा खड़ा करके सदन को बाधित करें, उसकी कार्रवाई को बाधित करें। तो ये नियमानुकूल भी नहीं है, और ये जो मर्यादा, उनका जो आचरण है वो मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो विपक्षी का जो काम है कि सत्ता पक्ष को सचेत करना, उनको अच्छा सुझाव देना, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, उनके द्वारा यदि कोई कमी रहती है उसके तरफ ध्यानाकर्षण करना, यह विपक्ष का काम है। उसके लिए वो सजग रहे, उसके लिए सजगता से वो काम करें। जी सभा जी। चलिए ठीक है प्रीति जी, सीधा रुख करूंगी प्रमोद जी का।
प्रमोद जी, सुनने में आ रहा है आप लोग सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। जनता के असल मुद्दे हैं उसको आप लोग दबा रहे हैं। देखिए सभा जी, ये भी बहुत गौर से प्रीति शेखर जी का हम सुन रहे थे। प्रीति से तो ये समझने की बात है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो 5 लाख तो नौकरी, सरकारी नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया, और महागठबंधन के सरकार जाने के बाद ही इन लोगों ने अभी तक कितना नौकरी देने का काम किया है ये बतलाने की जरूरत है। महागठबंधन सरकार में जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजगर्मी का दर्जा देने के लिए वो लगातार मांग कर रहे थे, परसों से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर विचार कब हुआ? जब महागठबंधन की सरकार बनी। और आप देखिए कि तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, चाहे वो सदन में हो चाहे सड़क पर हो। जिन मुद्दों से ये बचना चाहते हैं ये लाख प्रयास करें, इनका जो चेहरा है हम लोग उसको उजागर करेंगे। बात साफ और स्पष्ट है। एक बहुत सकारात्मक निर्णय जो है महागठबंधन सरकार ने लेने का काम किया था, और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था ये छोटी बात नहीं थी। जब केंद्र स्तर से जातीय जनगणना की मांग की गई, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी उस टीम में शामिल थी। जब मांग के लिए वहां गया, केंद्र सरकार के पास हम लोग गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने तो इसको मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए आप अपने खर्चे पे करा लीजिए, तो बिहार सरकार ने कराया। लेकिन बिहार सरकार ने जब कराया और जो स्थिति परिस्थिति और जो आंकड़े जो उपलब्ध हुए, उन आंकड़ों के आधार पर जो निर्णय लिए गए महागठबंधन सरकार के द्वारा, जो 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का जो आंकड़ा बढ़ाया गया, जो 75% किया गया, तो आखिर इसको 9वीं अनुसूची में इन लोगों ने क्यों नहीं शामिल किया जब बिहार विधानमंडल के द्वारा इसको पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था? इसका जवाबदेही कौन लेगा? आज जो नई अगर नियुक्ति होगी, जो दायरा जो बढ़ाया गया था उस दायरे के उसके हिसाब से तो लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से तो उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? स्मार्ट मीटर में जो लगातार गड़बड़ियां आ रही हैं आपने देखा, और इसके लिए हम लोग लगातार 1 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर भी धरना देने का काम किए थे। आज सदन चल रहा है तो सदन में भी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो जन सरोकार का जो मुद्दा है उसी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग अगर इस पर अपना जवाब जो है नहीं देना पसंद करते हैं, बच के निकलना चाहते हैं, तो विपक्ष उनको बच के निकलने नहीं देगा, जनता के सामने उनको ला के खड़ा कर देगा। और आप देखिए बिहार में चाहे क्राइम की बात कर लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, इन तमाम मुद्दों पर जो है एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चाहे नीति आयोग की ही रिपोर्ट की बात कर लीजिए, सारे मामले में गरीबी उन्मूलन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप फिसड्डी हैं। तो आखिर जो पैकेज आ रहा है, कहने को 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया गया शुरू में, तो आखिर वो पैकेज से किनका विकास हुआ ये बतलाने की जरूरत है। तो इन सब सवालों को लेकर के हम लोग सदन में भी अपनी बात को उठाने का काम करते हैं और सड़क पर भी उठाने की बात करते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं दिया जाएगा, विपक्ष यानी कि जनता की आवाज को यदि दबाया जाएगा, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद जी, ठीक है प्रमोद जी। रामपुकार सिन्हा जी, सुनने में आ रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष तो जनता के मुद्दों को ही उठा रही है, फिर चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में बात हो। तो आप लोग इसमें चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते इन सब मुद्दों पर? सभा जी, हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार 2005 में आई, और 2005 से लेके आज तक बिहार की आम आवाम हमेशा अपने जनहित मुद्दों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास मिलते हैं, तो सारा समस्या का समाधान होता है। मैं पूछना चाहता हूं, महागठबंधन के यहाँ 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता इंजीनियर कमलेश जी हैं और दूसरा राजद के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2005 के पहले और 1990 के बीच में किनकी सरकार थी? उस सरकार में कितना आरक्षण दिया गया है बिहार की जनता को?
बिहार की जनता सवाल आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग एनडीए गठबंधन के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार के किस समाज को, किस जाति धर्म संप्रदाय को कितना आरक्षण इन लोगों ने दिया है। और आज मैं बताना चाहता हूं कि जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दो उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरक्षण पर कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया है जो आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ करे। आरक्षण अगर फंडामेंटल राइट है, बनता है, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, तो हमारी सरकार भी हर समय आरक्षण दे रहा है और आरक्षण दिया भी है, चाहे पंचायती राज का मामला हो, ईडब्ल्यूएस हो, और इसके अलावा जो भी हमारा शोषित समाज है, वंचित समाज है, जगदेव बाबू का नारा था, जगदेव बाबू बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और जगदेव बाबू के सपना को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को अगर बिहार में किसी ने समायोजन करके और धरातल पर उतारने का काम किया है तो है बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनके जो भी उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की जनता के साथ खड़ी है, और जो भी नियमाकुल समय के अनुसार जो भी आरक्षण होगा हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार ने दिया है, और आने वाले भविष्य में भी हमारी ही सरकार जो आरक्षण की कमी है उसको पूरा करने का काम करेगा। लेकिन वही विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखिए बहुत समय, बहुत ज्वलंत, अभी बहुत ज्वलंत, प्रमोद जी सुनिए, अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा है शीतकालीन सत्र में कि बिहार के जनहित मुद्दों को इंप्लीमेंट करके बिहार में प्रयोग करने का। 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है और इस बार सत्र चल रहा है। इस सत्र में 2024 का अंतिम सत्र चल रहा है। इस सत्र में बहुत सारे बिहार की जो योजनाएं हैं, बिहार का बहुत सारा ड्रीम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी सजो के रखे हुए हैं कि उस सपना को पूरा करना है, लेकिन ये लोग हंगामा कर दे रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, जान लीजिए। सदन में सभी चुने हुए लोगों को बिहार की जनता भेजती है कि हमारी आवाज बनकर वो वहां से काम करावे और पूरा विकास के योजना को धरातल पर लावे। लेकिन ये महागठबंधन के लोग बिहार में सदन को नहीं चलने देने से बिहार की जनता बहुत ही नाखुश है, और बिहार की जनता दिन रात 3 दिन से पूरा टीवी चैनल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी पर बिहार की जनता इन लोगों के व्यवहार से जितना नाखुश है, आप चलिएगा। अभी तो अब एक छोटी सी चिंगारी दिया है बिहार की जनता ने कि चारों का चारों सीट इन लोगों को धराशायी कर दिया और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाया। और इस प्रकार की रवैया में अगर सुधार नहीं लाए तो देखिए, आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहती है। बिहार की जनता, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक दलित समाज की महिला, अति पिछड़ा समाज की महिला, महादलित समाज की महिला डीएम के साथ बैठकर चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष से लेकर और जिला परिषद के अध्यक्ष तक के पद को सुशोभित कर रही है, प्रमुख के पद को सुशोभित कर रहा है। यह किसने दिया आरक्षण? यह दिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए अरे तो आज जवाब ले लीजिए, भाषण देने से थोड़े काम चलेगा। अरे जवाब दे रहे हैं भैया, बिहार की धरती पर प्रमोद जी, अगर आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साकार किया है, और आने वाले भविष्य में भी जो कुछ बाकी है उसको भी हम लोग देने का काम करेंगे, और हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार देने का काम करेगी। सभा जी ठीक है, रामपुकार सिन्हा जी, प्रमोद जी आप जवाब दे दीजिए। सभा जी, रामपुकार सिन्हा जी एक लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे। इनको पता है कि 1990 के पहले जो बहुसंख्यक आबादी है, आप समझ लीजिए कि बहुसंख्यक आबादी को न बोलने की आजादी थी, न उन सामने सामंती सोच के लोगों के सामने बैठने की आजादी थी। ये देखने वाली बात है। जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनकर के आए, उसके बाद उन्होंने जुबान देने का काम किया। वंचितों को, केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी जिस समय लोग बोल नहीं पाते थे? आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार थी उसमें केंद्र में। कहाँ गए थे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, कहाँ गए थे राजीव गांधी जी? कि लोगों के मुंह में आवाज नहीं उन्होंने डलवा पाया।
उनके मुंह से बोली नहीं निकल पाई उनके शासनकाल में। कहाँ थे आप लोग? जवाब सुन लीजिए, कुछ भी कहते हैं। अरे ये एक मिनट सभा जी, मैं कहना चाहूंगी कि प्रमोद जी को पहले जानकारी लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जानकारी होना चाहिए। आप लोग एनडीए की उन्होंने क्या नौकरी किया, इन्हें मालूम ही नहीं कि एनडीए के सरकार शासन में कितना नौकरी हुआ। नीतीश जी ने 10 लाख की घोषणा की और 7 लाख से ज्यादा नौकरी उन्होंने दे दिया है। और अभी किसके शासन में दिए? महागठबंधन की सरकार में मिला, 17 माह की सरकार में मिला। ये भी बताइए ना, क्या एनडीए की सरकार ने देने का काम किया है? क्या एनडीए की सरकार ने देने का काम किया है? क्या जब सच्चाई बताए थे कि कैसे इनको दिक्कत होने लगा। जब नहीं आप किए हैं, आप किए हैं। महागठबंधन की सरकार में आप शामिल थे क्या? महागठबंधन की सरकार में आप शामिल थे? आप थे शामिल? नहीं क्या जब आप लोगों की सरकार थी 2020 के पहले तो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। आज केंद्र में 25 लाख। कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे, प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए। नहीं तो उनको सभा जी उनको बोलिए ना, जब हम बोल रहे हैं तो वो क्यों बीच में? मैंने बोला प्रमोद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रीति जी से जवाब ले लेंगे। जब रामपुकार सिन्हा जी ने सवाल उठाया कि 1990 और 2005 के बीच में तो हमारे ने क्या पंचायती राज में 33% का आरक्षण कब दिया गया था? पूछ लीजिए रामपुकार सिन्हा जी को, शायद जानकारी नहीं होगा। सिर्फ बैठ करके टीवी डिबेट में कुछ भी बोल दीजिए, उससे हो जाएगा क्या? जब लोगों को उनके हक और अधिकार को दिया गया और ये कह रहे हैं 2005 से 2010 के बीच में जो केंद्र सरकार की उपलब्धि थी, जो यूपीए 1 की उपलब्धि थी, इसको ये लोग यहाँ एनडीए सरकार भुनाने का काम किए। चाहे ग्रामीण विकास योजना की बात हो, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, इन तमाम उपलब्धियों को आप देख लीजिए। 2008 में जब बाढ़ आया तो केंद्र सरकार ने इन लोग 1 लाख टन अनाज की मांग की थी, 1.25 लाख टन अनाज देने का काम किया था। ये लोग क्या बात करेंगे? और 2020 के पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, एनडीए की सरकार थी, तो क्यों इन लोगों ने भरने का काम नहीं किया? 2022 तक इनकी सरकार थी, तो 22 के बाद ही जब हम लोग आए उसके बाद हम लोगों ने उस पर भरने का काम किया, नियुक्ति देने का काम किया। उसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उसके पहले उन तमाम रिक्तियों को भरने का काम किया? और महागठबंधन की सरकार के जाने के बाद अभी तक ये क्यों बैठे हुए हैं? क्यों टीआरई 3 और टीआरई 4 में अभी कुछ नहीं हुआ है? ये पूछिए ना इन लोगों से कि अभी तक आप रिजल्ट निकल गया। प्रमोद जी आप प्रवक्ता हैं, देखिए ना आप कितना दे रहे हैं नियुक्ति, पता चल रहा है। प्रमोद जी, रामपुकार सिन्हा जी ने भी आपसे एक सवाल किया था, शायद आपको याद हो, आरक्षण को लेकर, कि जब आपकी सरकार थी तब आपने आरक्षण के बारे में सोचा क्यों नहीं? अब आप आवाज उठा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी सोचना था। सभा जी यही तो समझने की बात है। हमने अभी कहा कहा कि पंचायती राज में आरक्षण किसके सरकार में देने का काम किया गया? और जब देखिए 2000 जब जातीय जनगणना कराई गई थी 2011 में, उसके बाद उसके रिपोर्ट को लेकर के जब 2014 में लगातार जब इनकी सरकार बनी और जब रिपोर्ट प्रदर्शित करने की बात थी, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सड़क से लेके पूरा संघर्ष करने का काम किया था, राजभवन मार्च भी करने का काम किया, लेकिन उस रिपोर्ट को इन लोगों ने दबाने का काम किया। ये समझने की बात है। और लगातार जो उन मांगों को हम लोग उठा रहे थे केंद्र स्तर पर जातीय जनगणना कराने का, अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो 2021 में जो जनगणना होनी है, जो जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, जब जनगणना हो तो उसमें जातीय कॉलम को जोड़ा जाए। उससे पता तो चलेगा कि कौन जात की आबादी ज्यादा है और कौन जात की 2021 में जनगणना होनी है प्रमोद जी, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति। क्यों बीच में आप लोग बोलते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है। और 2021 में होना था, अभी नहीं हुआ है। इसको अगर कराइएगा तो उसमें जातीय कॉलम को जोड़ा जाए, और जो 9वीं अनुसूची में अगर इसको डाल दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आरक्षण समीक्षा, एक सेकंड सभा जी, आरक्षण की समीक्षा की बात किन लोगों ने की? संविधान समीक्षा आयोग के गठन किनके सरकार में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लाने का काम किया गया था। ये भी तो इन लोगों को बतलाने का काम है। अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो संविधान बदलने की बात इनके नेता करते थे, और आज टीवी डिबेट पे बैठ करके इस तरह की बातें करेंगे। समय की कमी है, प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी जवाब दे दीजिए आप।
मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि प्रमोद जी लगातार कह रहे हैं कि इनके शासनकाल में रोजगार दिया गया है, तो मैं वही उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी तो फुल फ्लेज सरकार, आपके पार्टी के नेता के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व का सहयोग करने वाली सरकार को जब मौका मिला तो आपके शासनकाल में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने आरक्षण दिया। जब आरक्षण देने की बात आती है तब ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और जिस समुदाय के लोगों को ये लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के शासनकाल के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लें आप। क्या था कि सब यूपीए के शासन काल में जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी, तो उस समय मुसलमानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। न तो उनका शैक्षणिक माहौल अच्छा था, न तो उनकी आर्थिक प्रगति हो रही थी। तो उस समय तो उनकी ही सरकार थी। कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गए थे आपके रोजगार। ये कह रहे थे कि पहले लोगों के सामंतवादी प्रथा थी, लोगों के मुख में बोलियां नहीं थी, तो क्यों नहीं, आपके तो शासनकाल में सब था ना, तो क्यों नहीं आपने लोगों को बोली दे दी। इन अरे लोगों को आप कि ही चारा लोग देते आप ही देते आप लोग ना, घोटाला कर बैठे, अलकतरा बिछाते बिछाते आप अपना ही पेट भरने लगे और तो लोगों को सृजन नौकरी देने घोटाला के पर बदले क्यों नहीं बात करते अपना हैं? पहले एनआरएचएम सुन लीजिए घोटाला पर प्रमोद क्यों जी, नहीं बात, नहीं आप सुन लीजिए ना, प्रमोद जी एनआरएचएम अपनी घोटाला पर बारी में क्यों बात नहीं बात करिएगा, करते हैं? अभी चुप दवा रहिए, आप पहले घोटाले पर सुन बात लीजिए। क्यों नहीं करते हैं? प्रमोद जी शौचालय पहले घोटाला आप पर बात सुनिए, क्यों नहीं करते सभाजी हैं? को पहले शांत एसीकेसी करिए। बिल घोटाला पर बात क्यों नहीं करते हैं? प्रमोद जी जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। दरअसल ये बौखलाएंगे ही, इनकी आदत है, प्रवृत्ति है कि इनके बातों को जब उजागर किया जाएगा तो राष्ट्रीय जनता दल अभी तो से बौखला रहे हैं। अरे ये लोग आपके तो पास लाठी डंडे उजागर में करने उठाकर के लिए चला कुछ करते नहीं थे, बचा ये हुआ तो है। अपहरण भी किया करते थे, तो आप लोगों इनको से इन जब बातों से सवाल फर्क किया नहीं जाएगा, पड़ता है। जब आईना आपको दिखाया जवाब जाएगा, नहीं सुनना तो आप है, आपको 2005 जवाब के नहीं पहले सुनना चले है। जाइएगा। अब आज ही नहीं अरे पहुंचा लंबे दिया आप अरसे व्यवस्था से पर, लंबे अरसे से बोलते आपकी रहिए। सरकार है। ऐसी ये थोटी दलीलों लंबे से कुछ अरसे काम नहीं चलता है। ये आखिरी थोटी कमेंट आपसे दलीलों ले से लूंगी, काम बोलने नहीं दीजिए उन्हें। चलता है प्रमोद जी। जिस पंचायती राज व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो भी नीतीश जी के आने के बाद वहां पर चुनाव फिर से, कितने लंबे अरसों से बिहार में चुनाव अरे नहीं हुआ था, आपको जानकारी होनी चाहिए थी, नहीं, आपको आपको जानकारी जानकारी होनी होनी चाहिए। चाहिए। और नीतीश जी के राबड़ी शासनकाल देवी में जी के कार्यकाल महिलाओं को, में सुनिए पहले, चुनाव कराया गया। सुनिए आपको पहले, हमको जानकारी होनी जानकारी है, चाहिए। 2001 आपको और जानकारी नहीं है। 2001-2 में चुनाव कराया गया। उसके बाद क्यों बंद हो गया प्रमोद था, क्यों बंद जी, कर दिया था आपने चुनाव, उसके बाद क्यों नहीं कहाँ बंद हुआ? त्रिस्तरीय उसके पंचायती राज बाद व्यवस्था कहाँ को। बंद हुआ? उसके बाद गजब कहाँ है, बंद आप हुआ? क्या पूछिए बात अपने कर रही हैं? सहयोग, अपने 2002 सहयोगी में इसको प्रवक्ताओं शुरू से कराया गया, पूछिए तो कि उसके पहले पंचायती, से बंद चला रहा प्रमोद था। जी आखिरी कमेंट आप ले सुन लेंगे, लीजिए, आपसे ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, आपने प्लीज। लंबे समय से शासनकाल के दौरान इन लोगों ने, यूपीए की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, उन्होंने अपने शासनकाल में न तो लोगों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को भी संवैधानिक आयोग का दर्जा, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिया है। उसको, उस चलिए बेटे जी, रिपोर्ट को ठीक है, उन्होंने लटकाने भटकाने का काम किया। तो और ये बात करते कि ठीक है, आरक्षण की जवाब बात, ले लेते हैं, आरक्षण समय की तो उनको कमी। समय में क्यों नहीं दिया आपने। तो ये सारी बातें इन पर लागू होती है कि इन्होंने अपने समय कुछ नहीं किया, और जब एनडीए शासनकाल के दौरान ये सारी बातें हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको मिर्ची लग रही है, ये बौखला कर कुछ भी कह रहे हैं। तो आज भी जो महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश में, शहरी क्षेत्रों में जो सशक्त होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, वो नीतीश जी की देन है। उन्होंने निकाय और पंचायती चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू किया महिलाओं के लिए, और आज देखिए अग्रणी ठीक श्रेणी है में बेटे जी, वो जनरल सीट से भी लड़कर ठीक महिलाएं है आ बेटे रही जी, हैं, तो ये समय की किनकी कमी है, देन है। बात समझिए। कमल जी से जी जी जवाब ले लेती हूँ, फिर आखिरी कमेंट प्रमोद जी से ले लूंगी। कमल जी जवाब दे दीजिए। सवा जी, जी, ये लोग नौकरी, जातीय जनगणना और आरक्षण की बात को इतने हल्के में ले रहे हैं। यदि विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है और इस पे मांग कर रही है, तो इसमें इन लोगों को आपत्ति हो रही है। खासकर बीजेपी इससे कभी भी इसके पक्ष में रहा ही नहीं। ये लोग नौकरी देना चाहते ही नहीं है। बेरोजगारी तो इस कदर बढ़ गया है कि हम लोग स्थिति देख रहे हैं, महंगाई का क्या हाल है वो भी देख रहे हैं। तो सरकार केंद्र में इनकी है, राज्य में भी इनकी है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये 10 और 15 साल के दरमियान में इन लोगों को और देश की जनता को समझ में नहीं आया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, सरकार चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ये लगातार ये इनका देखा जा रहा है कि ये लोग मतलब सच्चाई से परे रह के बात करना चाहते हैं। सारा इंस्टीट्यूशन इन लोगों ने बंद करने का काम किया, बेचने का काम किया, एक आदमी को पकड़ाने का काम किया।
इस पे ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। अब अमेरिका से इनके जिनको बचाने का ये लोग प्रयास करते हैं, वहां से यदि एफआईआर दर्ज होकर आ रही है तो कहीं ना कहीं देश में तो कम से कम इस पे संज्ञान होना चाहिए था। ये लोग उस मुद्दे पे आना नहीं चाहते हैं, ये लोग उस पे बहस करना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं इस पे, लेकिन वो लोग इसमें कहीं से भी इस चाहते ही नहीं है कि इस देश का भला हो। ये लोग बस देश को कुछ माध्यम से लूटना चाहते हैं और यही इनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। जब पूरा देश लूट जाएगा फिर ये हम लोगों को पकड़ा देंगे, यही काम इनका रहेगा। फिर मनमोहन सिंह जैसे एक विद्वान आएंगे और शास्त्री आएंगे जो देश को उबारेंगे। इनको मनमोहन सिंह के बारे में जानना चाहिए कि उनका ही देन है कि जो आज ये बैठ के खा रहे हैं और दूसरे को खिला रहे हैं। ये देश की जनता को भी सोचना चाहिए और इस पे ऐसी सरकार को तो रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं होना चाहिए जो देश में जो स्थिति बना के रखे हुए हैं। अभी वक्फ बोर्ड पे बात चल रही है तो ये लोग कहीं नहीं है और किसी के नहीं है, ये सिर्फ बढ़ावा देते हैं आपको कि कैसे एक दूसरे को जो है भड़काया जाए और इसका लाभ जो है चुनाव में लिया जाए। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम दिन रात यही एक माला इनके पास है। इससे ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए न बोलने के लिए। जी सवा जी। चलिए ठीक है। रामपुकार सिन्हा जी, अभी आपने कमल कमलेश जी को सुना, वो तो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ कुछ मुद्दों पर ही फोकस करते हैं, जो जनता के मुद्दे उस पे तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते। अब इंजीनियर कमल कमलेश जी क्या कहेंगे? बिहार में इनकी पार्टी का जो हर्ष है वो देखने के बाद, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का पिछलगू बन के लगी हुई है। अरे भाई, इतना जान लीजिए कि देश की जनता ने बहुत दिनों तक कांग्रेस की सरकार को केंद्र में रखा। बिहार में भी गठबंधन में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन आज क्या स्थिति बन गया है वो देखने की बात है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछलगू है, बिहार में आप देख लीजिए किसकी पिछलगू है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाइए, समाजवादी पार्टी की पिछलगू है। राष्ट्रीय पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की पिछलगू बनकर अब बोल रहे हैं कि इन लोगों का सिर्फ धर्म के मामले पर ये लोग करते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुए, कहीं भी दंगे नहीं हुए। एक से एक मामले को हम लोगों ने, हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार ने सुलझा कर रखने का काम किया है। जो भागलपुर में जो इतना बड़ा दंगा हुआ था तो वहां कितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हत्या हुई थी, जुल्म अत्याचार हुआ था, उन तमाम कांडों का अगर किसी सरकार ने उद्भेदन किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने उद्भेदन कराया है और दोषियों को सजा दिलवाई है। ये लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं लोगों के शासनकाल में बड़े बड़े दंगे हुए, बड़े बड़े नरसंहार हुए, बड़े बड़े दंगा के बाद इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं, खासकर धर्म पर तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार सर्वधर्म सर्वभाव को लेकर चलने वाली है। गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने वाली है एनडीए गठबंधन की सरकार। सभा जी, चलिए ठीक है। कमल कमलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रमोद जी का रुख करेंगे। जय भीम सभा जी, अभी ये लोग असम पे कुछ नहीं बोलेंगे। अभी फिलहाल एक जगह और दंगा हुआ जहां 4 आदमी मारे गए, तो देश को तो ये सुलगा रहे हैं। ये लोग मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम करके ही ये सुलगाने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है मरवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें यदि कहीं मुस्लिम मर रहा है तो हिंदू भी मर रहे हैं। तो ये तो भाई को खुद कटवाने के लिए पक्षधर हैं और देश की जनता ये अब देख रही है और जान भी चुकी है। अभी महाराष्ट्र से ही आ रही है जहां इनकी सरकार बन गई है, वहां बोल रहे हैं ईवीएम में भाई हम वोट दिए थे इनको, अब वहां तो मेरा वोट निकला ही नहीं। जनता वहां पे रोड पे अभी आ गई है, जनता घूम रही है रोड पे। ठीक है प्रमोद जी। देखिए, अभी दोनों प्रवक्ताओं को हम सुन रहे थे और कुछ चीजें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 1991 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन किया था और बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम किया था और लगातार ये प्रक्रिया जारी रही। शायद इन लोगों को पता नहीं, उस दौरान
न सिर्फ शिक्षकों की बहाली हुई, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर की भी बहाली हो गई। अब तो हाल के दिनों में तो संविदा पे बहाली होने लगी है। ये लोग नहीं बतलाएंगे। और जो 2 लाख शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई, बाद में उसमें तो कई जो है शिक्षा मित्र ही नियोजित शिक्षक भी कहलाए। और अभी जब उनको बांटा जा रहा था पत्र, नीतीश कुमार जी जब दे रहे थे तो कह रहे थे कि 2005 के पहले तो कुछ नहीं था, जबकि वहां पर कई शिक्षक ऐसे थे जो नियोजित शिक्षक थे, जो सक्षमता पास किए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, और उनकी नियुक्ति ही 2005 के पहले हुई। तो ये सब विरोधाभास ये लोग तो लगातार बोलते रहते हैं, और ये इस बात को कतई नहीं समझेंगे कि अगर इस चीज को अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसका जो लाभ जो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित महादलित वर्ग के लोगों को मिल रहा था वो अभी मिलते रहता। अभी जो नई चलिए बहाली ठीक है, निकलती उसमें भी उनको मिलते रहता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सभी लोगों को। दरअसल अगर बात की जाए बिहार में शीतकालीन सत्र की, तो लगातार हंगामा हो रहा है। पहले दिन से ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, साथ ही मुद्दे भी उठा रहा है, जमकर प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी भी चल रही है। विपक्ष सदन के बाहर और सदन में ये आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने के लिए भी आवाज उठा रही है। हालांकि विपक्ष तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी वही रहेगा कि अगर सदन में हंगामा ही होता रहा तो जनता के जो अहम मुद्दे हैं उस पर बात कब हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।